आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिए गए स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मार्क करना है, यानी इनमें से जो गलत है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सेंटर हमें मेडुला ऑब्लोंगेटा में मिलता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम वो ऑर्गन सिस्टम होता है जिसका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, या हम कह सकते हैं गैशियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करना। लेकिन हमारी बॉडी टिश्यूज के नीड्स के अकॉर्डिंग इस रेस्पिरेशन को, या हम कह सकते हैं ब्रीदिंग के रेट को, हमें मॉडरेट करना होता है। और इसी तरह की रेगुलेशन के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में, यानी हमारे हाइंड ब्रेन में, हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। तो ये सही लोकेशन दी हुई है हमें अपने रेस्पिरेटरी सेंटर की, मेडुला में मिलता है। फिर कह रहे हैं कि लंग्स के पास क्लोराइड आयंस आरबीसी से बाहर निकल जाते हैं। अगेन ये स्टेटमेंट सही है। हम देखते हैं कि जब भी गैसेस का एक्सचेंज होता है तो हमारे रेड ब्लड सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो HCO3 माइनस आयंस, या हम कह सकते हैं बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, या तो हमारे रेड ब्लड सेल में एंटर करेगा या इससे निकल कर जाएगा। तो बॉडी टिश्यूज जहाँ पर होते हैं वहाँ हम देखेंगे कि बाइकार्बोनेट आयंस बाहर निकलते हैं रेड ब्लड सेल से और क्लोराइड आयन इसके बदले में अंदर आता है। तो एक तरह से आयंस का एक्सचेंज होता है। लेकिन लंग्स पे जब हम जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर उल्टा हो जाता है। ऐसे में जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो एंटर करती है हमारे रेड ब्लड सेल को, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, तो क्लोराइड आयंस आरबीसी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। बाइकार्बोनेट आयंस और क्लोराइड आयंस के बीच में हमारे आरबीसी का आयन एक्सचेंज होता है, एक बाहर जाता है तो दूसरा अंदर आता है। और इसी तरह से बाइकार्बोनेट आयंस जब अंदर आएंगे तो क्लोराइड आयंस बाहर निकल जाते हैं। फिर दिया हुआ है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से थोड़े बड़े होते हैं साइज में। ये बात अगेन बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स में हमारे पास हेमोग्लोबिन नाम का एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वो हो गया जिसमें हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके इसको कैरी कर रहा है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड वो है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होंगे, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ही CO2 को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये बाइकार्बोनेट आयंस जब हमारे रेड ब्लड सेल से बाहर गए तो क्लोराइड आयंस इसके अंदर आए होंगे, और Cl माइनस आयंस हम कह सकते हैं एक तरह का ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो अगर रेड ब्लड सेल के अंदर आ जाए तो इसके बाद में ऑस्मोसिस से वाटर भी एंटर करता है सेल में, और वाटर के एंटर करने से आरबीसी का साइज बढ़ जाता है। तो क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रेड ब्लड सेल बड़ा होता है? क्योंकि इसके अंदर जब बाइकार्बोनेट आयंस इससे बाहर निकले तो क्लोराइड आयंस अंदर आ गए थे और उनकी वजह से ऑस्मोसिस से वाटर भी एंटर कर गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स हमें सही दी हुई हैं। गलत स्टेटमेंट कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, हम अपना आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।